देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं महेंद्र चौधरी जी, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम दे भी चुके हैं और अगला अटैम्प्ट भी ये लोग चाह रहे हैं कि इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं इनका अटैम्प्ट जो है ये लोग नहीं दे पाए हैं। इन्होंने एक कविता भी बनाई है अटैम्प्ट को लेकर के, यूपीएससी अटैम्प्ट को लेकर के। आइए जानते हैं क्या कविता है, क्या है कविता। ये दुष्यंत कुमार जी की बहुत ही फेमस कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हमने इसको अपने आंदोलन के तहत मॉडिफाई करा है, बस इसमें कुछ पंक्तियां हमारे लिए जोड़ी हैं जो हमारी भावनाएं को व्यक्त करती हैं। तो कविता ऐसे है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस आंदोलन से भी एक अटेम्प्ट निकलना चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो लेकिन आग होनी चाहिए। तो ये हमारी भावना है जो हम इस कविता के थ्रू कह रहे हैं। और हमने कोरोना में बहुत कुछ खोया है। मेरा ही लास्ट अटेम्प्ट था और मैंने हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, क्योंकि मैं दिल्ली में था और पहले लॉकडाउन हो गया था दिल्ली में। 10-15 दिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए, तो हम अपने अपने घर चले गए थे। तो ये मेरी पर्सनल कहानी है, बाकी की तो और भी दुखद कहानी है। तो हम घर चले गए, तो हम 10-5 दिन की किताबें लेके गए थे कि वापस आ जाएंगे, पर हमें पता नहीं था ना कि 2 महीने का लॉकडाउन लगेगा। तो हमारी बुक्स हमारे पास नहीं थी और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा था वैसे वैसे केसेस भी बढ़ रहे थे। तो फिर मेरी फैमिली में कोरोना भी आ गया, ग्रैंड मदर को कोरोना हो गया, तो 2-3 महीने तो लॉकडाउन में ख़राब हो गए। उसके आगे का वक्त कोविड में ख़राब हो गया और फिर हमने केस करा कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा और पोस्टपोन करा जाए। तो कोर्ट में एएसजी ने आके ये कमिटमेंट दिया था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा जाएगा। एग्ज़ाम के प्री के करवाने से पहले ये शर्त थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करा जाएगा, पर बाद में एग्ज़ाम पोस्टपोन का सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दे दिया कि ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, एग्ज़ाम अभी करवा लो। फिर बाद में एक केस चला, तो कोर्ट में आके एएसजी ने एग्जाम के बाद ये बोला था कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टाइम देने के बारे में सोच रही है। 3 महीने तक ये बात बोली गई, पर जब देने की बात आई तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हियरिंगें और हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि गवर्नमेंट क्योंकि देना नहीं चाहती और एग्जीक्यूटिव का मामला है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस केस के बाद भी फिर हमने एक बार और केस करा और उस केस में पूरा, उसमें 3 हियरिंग हुई। उस केस को भी पूरा सुन के सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रियायत दी कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे, और गवर्नमेंट को हम ये बोलते हैं कि इनकी व्यू एक लीनियंट व्यू लो और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दो। आपका मामला जायज़ है और आपकी डिमांड लीगल है, तो हमें ये कमिटमेंट मिला हुआ है। तो हम वो रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट आप लोगों के हो चुके हैं? हमारे सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 2020 में जब कोविड आया था ना, तब हमारा लास्ट अटेम्प्ट था। ये सब जब बैठे हैं ना, इनका लास्ट अटेम्प्ट था वो, जो उनका ख़राब हो गया। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो जिस दिन 3 तारीख को जब एग्ज़ाम था उस दिन उनको कोविड था, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि वो एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं और उनका लास्ट अटेम्प्ट था। अगर वो उस दिन एग्जाम देने नहीं गए तो आगे उनको अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एज क्रॉस कर देंगे। तो वही उनके साथ हुआ है, वो घर बैठे रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि एग्जाम नहीं दे सकते। अब उनके पास मौका ही नहीं है। आपने पहले मना कर दिया कि आप एग्जाम नहीं दे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और बाद में जब मौका निकल गया बोल रहे नहीं, अब आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये कहानी है। तो उस दिन कोविड पॉजिटिव थे, ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनके मदर की डेथ हुई है, एक लड़का जिसके फादर की डेथ हुई है, वो तो यहाँ बैठे हैं। बाकी तो हज़ारों ऐसे जिनके फैमिली में सब किसी को कोविड था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अटेम्प्ट दिया है, क्वालिफाई भी नहीं करे हैं और जिनके डेथ हो गई थी फैमिली। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमें चाह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिले, जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करा था प्री करवाने से पहले, 20 का प्री करवाने से पहले से जो बोला था ना कि एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, एग्जाम दे लो अभी, क्योंकि ये समस्या ग्लोबल ऐसा 1 इन अ सेंचुरी पेंडेमिक है। तो हम वो अटेम्प्ट मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका एग्जाम लिखने का, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। यानी कि आप लोगों को एक मौका और दिया जाए, एक एग्जाम लिखने का मौका दिया जाए, एक बार एग्जाम बैठने का मौका, बस हम ये मांग रहे हैं। आपको लगता है ये जो धरने आप लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपकी सरकार सुनेगी? अब हमारी उम्मीद तो यही है, इसी उम्मीद पे तो हम बैठे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि हम सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं, हम डिफेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं, हम हमारे जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं उनसे मिल चुके, गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल चुके, मतलब अमित शाह जी को और मोदी जी को छोड़ के हम बाकी सब से मिल चुके हैं। और हमारा अमित शाह जी के साथ 1 तारीख को अपॉइंटमेंट है, 1 दिसंबर को। अब देखते हैं वो क्या न्याय करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। बाई चांस अगर हम तो चाहते हैं कि आपका होना चाहिए, जो आप चीज़ मांग रहे हैं वो पूरा हो, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं होती, तो और कुछ है, आप क्या करेंगे आप लोग? अब उस दिन देखो, सुनवाई 2 तरीके की, क्या पता अब हमसे मिले नहीं मिले, एक तो वो मसला है, और एक मिल के मना कर दें तो हम उनको पूरी बात बताएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर हम
बैठेंगे, धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, फिर हमारे आखिरी जो मोदी जी हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनके पास दरख्वास्त लगाएंगे, और फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर सब सोच के आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब क्या करना है। फिर इंडेफिनेट स्ट्राइक तो हमारी चली रही है, क्योंकि हम धरने प्रदर्शन आप लोग करेंगे? हाँ, ये चलता रहेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने देखो जीवन के हमने 5, 6, 7 साल इसमें लगाए हैं, और मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, और पहली बार लास्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरी बुद्धि तो कमज़ोर नहीं होगी ना। मैंने जब इतने साल से कर रहा हूँ तो इतना पढ़े बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था, हमारे बुक्स हमारे पास नहीं थी, मटेरियल नहीं था, और वो डर था, अननोन फियर फैक्टर था उस टाइम पे, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। मैं पहली बार घर से बाहर निकला था सिर्फ एग्जाम देने के लिए। मतलब 2020 में? हाँ, ये 2020 की बात है। 2020 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, जो कि पहले जून में होना था, पर जून में तो लॉकडाउन था, फिर उसको अक्टूबर में शिफ्ट करा गया था, पर उस टाइम कुछ पता ही नहीं था। और उस टाइम जब एग्जाम था तब 80,000 केस रोज के आ रहे थे, उस टाइम हमारा एग्जाम लिया गया था। हाँ, डर था कि क्या हो क्या नहीं हो, जिंदा रहेंगे कि रहेंगे। तो ये हमारे साथ ऐसी स्थिति, बस एक मौका चाहिए एग्जाम लिखने का, और कुछ नहीं मांग रहे हैं।